तो एक ये लुक के जैसे आपके एब्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं, पॉप आउट हो रहे हैं, उसके लिए आपको ट्रेन भी थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान सफदर। आज हम ट्रेन कर रहे हैं एब्स और ओब्लिक्स। तो एब्स के हवाले से मैं पहले दो तीन चीज़ें क्लियर कर दूं कि एब्स की एक्सरसाइज और फ़ैट लॉस का आपस में क्या कनेक्शन है। देखें, एब्स की एक्सरसाइज और फैट लॉस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई भी एक्सरसाइज होती है ना, जो वो मसल्स के लिए होती है, वो फ़ैट के लिए नहीं होती। फ़ैट आपका तभी जाता है जब आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो आपकी एनर्जी इनटेक से बढ़ जाता है। तो वो जो डेफिसिट क्रिएट होता है, वो बॉडी जो है फिर अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वहाँ से लेती है, जो कि फ़ैट है, और वो कम होना शुरू हो जाता है। तो कई लोग आते हैं, वो काफ़ी मतलब मोटे मोटे लोग ज़्यादातर जिम में आते हैं ना, तो वो पूछ रहे होते हैं कि एब्स की एक्सरसाइज बताएं हमें, हमने पेट कम करना है। तो देखें, आपका पेट कम होगा, आप खाना कम करेंगे, ओवरऑल एक्सरसाइज करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेजरमेंट्स में आपको फ़र्क नज़र आएगा। मेन चीज़ आपकी डाइट पे डिपेंड कर रहा होता है आपका फ़ैट लॉस। तो ज़्यादातर आगे वो ट्विस्टर पे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं कि पता नहीं वो साइडों से फ़ैट चला जाएगा, या जो है वो क्रंचेस करने से फ़ैट चला जाएगा। कोई भी एक्सरसाइज जो है आप एब्स की करेंगे, उससे फ़ैट नहीं जाएगा, उससे आपके मसल्स ट्रेन होंगे। ठीक है, मसल्स ट्रेन होंगे, मसल्स में मैस आएगा थोड़ा बहुत। हाँ, एब्स की एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए? क्या ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि मोस्टली जब वो थोड़ा से इंटरमीडिएट या एडवांस हो जाते हैं ना, वो एब्स की ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं। तो उससे आपके जो एब्स हैं ना, वो छोटे रह जाते हैं, मतलब उनमें इतना ज़्यादा मैस नहीं होता। मैस एब्स का कंपैरेटिवली अगर बाइसेप देखें, या हम ट्राइसेप देखें, या चेस्ट देखें, या लैट्स देखें, उनके हिसाब से यहाँ पे मैस कम आता है, क्योंकि ये मसल इस तरह का, यहाँ पे स्लो ट्विच फाइबर ज़्यादा होता है आपका पोस्चर मेंटेन करने के लिए। आपके स्पाइनल इरेक्टर्स, आपका ये जो एब है, एब्डोमिनल्स हैं यहाँ पे, या ओब्लिक्स, ये इतने बड़े नहीं होते, लेकिन जितने हो सकते हैं आपने इनको करना है, आपने इनको रूटीन से ट्रेन करना है। इंटरमीडिएट या एडवांस लड़के जो हैं वो एब्स को ट्रेन करना छोड़ देते हैं, तो उससे जो है ना वो मैस नहीं रहता मसल के ऊपर। एब्स तो हैं डेफिनेटली, जब आप डेफिसिट पे जाएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन एब्स को ट्रेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कोर को स्ट्रेंथन करने के लिए, थोड़ा सा मसल्स में मैस लाने के लिए। फ़ैट के हवाले से देखें, अगर तो मेरे एब्स देखें, एब्स तो हैं ना, एब्स हैं। अब इसके ऊपर अगर नीचे एब्स हैं, यहाँ पे इतनी मोटी फ़ैट की लेयर आ जाएगी तो ये नज़र नहीं आएंगे। मैं जितना मर्ज़ी ट्रेन करता रहूँ, जितने मर्ज़ी सॉलिड एब्स हैं नीचे, लेकिन ऊपर फ़ैट की लेयर है तो वो नज़र नहीं आएंगे। उसको कम करने का एक ही तरीका है कि मैं डाइट मेंटेन करूँगा, अपनी डाइट को मैनेज करूँगा, अपनी एक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करूँगा, अपना कैलोरी इनटेक, अपना खुराक जो है उसको कम करना शुरू करूँगा। तो उस पर मैं बड़ा कंसिस्टेंट रहूँगा, बड़ा स्ट्रिक्टली कंसिस्टेंट रहूँगा, कोई 4-6 महीने। तो उसके बाद जो है ना मुझे रिज़ल्ट्स आना शुरू होंगे। तो ये मतलब एक इन अ नटशेल के सारा जो स्ट्रेटजी होती है एब्स नज़र आने की और एब्स को ट्रेन करने की या फ़ैट लॉस की, तो वो इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। बाकी ट्रेनिंग मैंने थोड़ी सी पहले मैं काफ़ी लंबी कर रहा था एब्स की ट्रेनिंग, पिछली वीडियोज़ अगर मेरी देखें तो मैंने थोड़ा सा कम किया है वॉल्यूम। अब मैं जो है मैंने एक ट्रेनिंग ऐसी इसमें ऐड की है, वो काफ़ी मतलब स्ट्रेच पोजीशन में ट्रेन करती है और काफ़ी सॉलिड एक्सरसाइज है। तो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि मैं 1-2 वेरिएशन वहाँ से कम कर लूँ और मैं जो है उस पर फोकस करूँ। तो एब्स की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वार्म अप करूँगा मैं लेग रेज़ से पहले। मैं वार्म अप क्रंचेस से कर रहा था, जो फ्लैट बेंच जो आपके, या जो डिक्लाइन बेंच क्रंचेस है, लेकिन वो मुझे काफ़ी जो है वो ईजी लगती है एक्सरसाइज। तो मैंने थोड़ा सा अपना वार्म अप वॉल्यूम जो है बढ़ाने के लिए लेग रेज़ पे वार्म अप करता हूँ, और उसके बाद जो है अपना जो बिल्कुल डिक्लाइन बेंच है ना क्रंचेस के लिए, उस पर फिर मैं थोड़े से वेटेड क्रंचेस करने की कोशिश करूँगा। स्टार्ट करते हैं अपने लेग रेज़ से। फर्स्ट एक्सरसाइज वार्म अप एक्सरसाइज भी मेरे हिसाब से तो एक सेट मैंने इसका लगा लिया, कोई 20-25 रेप्स लगाए मैंने। तो सेकंड सेट कर रहा हूँ, अपना मैक्सिमम रेप्स लगाऊंगा। दूसरी साइड पे मैं रिकॉर्डिंग करने से ज़्यादा परहेज़ कर रहा हूँ। बाहर पता नहीं क्या आराम कथा खोली हुई है, शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है।
तो अभी मैंने थोड़ी सी लाइट सेट की है, सिर्फ अपने जो है वो 2 सेट किए हैं लेग रेजेस के, थोड़ा सा वार्म अप आया है वो एब्स में। आपने देखा जब मैंने स्टार्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की तो वहाँ पे आपको एब्स इतने सही नहीं नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पे लाइट ऐसी डायरेक्ट पड़ रही थी तो आपके मसल्स को गायब कर देती है। तो कंटेंट क्रिएशन में ये भी होता है कि आपने लाइट इस तरह की सेट करनी होती है कि आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ठीक से नज़र आए, मतलब उसमें अगर शेडोज़ की ज़रूरत है या डायरेक्ट लाइट की ज़रूरत है उस हिसाब से। तो देखें अब उससे आपको बेहतर नज़र आ रहा होगा। तो जो बहुत ज़्यादा लोगों का वेट होता है उनके हवाले से भी एक उनकी ट्रेनिंग को कई दफ़ा उन्हें जो है ना वो स्टार्ट में एब्स की एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती, तो वो समझते हैं कि पता नहीं हमसे कुछ छुपा रहे हैं, हमें एब्स की एक्सरसाइज क्यों नहीं करवा रहे। तो मसला ये होता है कि ये आपके स्टेबल आपको रखने के लिए ये एरिया आपका यूज़ हो रहा है, तो उसमें जो है ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, कोर आपका या आपके जो स्पाइनल इरेक्टर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। तो आपके जो है ना वो लो बैक पे पेन निकल सकती है। आप क्रंचेस करते हैं या लेग रेजेस करते हैं या आप डिक्लाइन क्रंचेस करते हैं तो पेन निकल सकती है, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। मतलब अब वो एब्स ट्रेन करने से आपके एब्स तो नहीं आएंगे, तो आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज जैसे सीटेड क्रंचेस कई जगह पे आपने मशीन देखी होगी वो कर सकते हैं, या फ्लैट लेट के थोड़े बहुत लेग रेजेस कर सकते हैं। वो एक्सरसाइजेज जो आपको हर्ट ना करें तो आप करें ज़रूर, लेकिन अकॉर्डिंगली ट्रेन करें कि आपको कोई जो है ना वो इंजरी ना हो जाए। वेट अगर किसी का 100-150 kg है, बहुत ज़्यादा फ़ैट है, तो वो डेफिनेटली जो है ना उसको कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। मैं अपना वो लेग रेजेस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट वेरिएशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं ये, इसको मैंने डिक्लाइन पे सेट किया है, सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे। इसको मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा वेटेड करूँ। अब वार्म अप काफ़ी हो गया। इसके अलावा वो जो पैरेलल बार पे जहाँ पे डिप्स लगाते हैं मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद जो लोग ज़्यादा वेट है जिनका वो भी कर सकते हैं। आज एक लंबे गैप के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम इस पे वेटेड कर रहा हूँ, वरना आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में मैं 15-20 kg तक की प्लेट के साथ भी कर लेता था। ये डिक्लाइन थोड़ा सा वैसे भी मुश्किल हो जाता है, आप अगर वेट के बगैर भी करते हैं तो भी एक एडवांस एक्सरसाइज है। तो वो जिस बेंच पे डिप्स लगाते हैं ना, मैं दिखाता हूँ अभी, उस पर भी कर सकते हैं। बाकी जीन्स में ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं, लेग्स वगैरह में आप ट्राउज़र वो फिर डेफिनेटली पहनना पड़ता है। तो एक कमेंट मेरी नज़र से गुजरा कि जीन्स में कौन ट्रेनिंग करता है, नोट अ प्रोफेशनल। तो आपको ना मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे। आप किसी भी चीज़ में कंफर्टेबल है ना, ज़रूरी नहीं जीन्स, कोई अपना काम कर रहे हैं आप कंफर्टेबल हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कंफर्टेबल है ना तो वो आपको कंफर्टेबल नहीं देख सकेंगे। मोस्टली लोग आपको जो है ना वो किसी भी काम में अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आपको कंफर्टेबल नहीं देख सकते। तो इग्नोर करें, मतलब एक छोटे से कमेंट से एक बड़ा मैसेज है मेरे ख्याल से कि लोग आपको कंफर्टेबल नहीं देख सकते। आपका काम है कि इग्नोर करें बस। तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ, ये इग्नोर करना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे आपका जब एक्सपोजर बढ़ता है कंटेंट क्रिएशन या कुछ भी किसी भी मामले में, जॉब में, बिज़नेस में, रिलेशंस में, जब आपका एक्सपोजर बढ़ता है तो फिर आपको जो है ना इग्नोर करने की भी आपके अंदर काबिलियत उसके साथ बढ़नी चाहिए। तो मेरे अंदर इग्नोर करने की काबिलियत शायद काफ़ी कम है, लेकिन सीख जाएंगे हौली हौली। मैं वो मशीन दिखा देता हूँ आपको। ये जो पड़ा हुआ है ना जिस पे ये डिप्स लगाते हैं, तो इसके ऊपर आप लगा सकते हैं, वो टेक आ जाती है तो थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है बैक को। अब जो एब्स की मेरी मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज बन गई है वो है ये लेग कर्ल है बेसिकली हैमस्ट्रिंग्स के लिए, लेकिन मैंने इसको इस तरह सेट कर लिया कि मेरे ये यहाँ पे आ जाती है और मैं इसके ज़रिए अपने एब्स को ट्रेन करता हूँ। उससे होता ये है, जब आप नॉर्मल वाली लेग रेजेस करते हैं तो वेट आपके आगे होता है, मतलब आप लेग
कर रहे हैं तो ये वाले पार्ट भी आपका जो है ना काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। इसमें तो एक तो आपका सपोर्ट यहाँ पे आ जाती है तो आपका कोर बहुत स्ट्रांगली इंगेज हो जाता है, और दूसरा जो है आप ये नीचे जाता है फुल, तो आपको एक डीप स्ट्रेच मिलता है एब्स में, तो ये बड़ी अच्छी ट्रेनिंग बन जाती है। तो अच्छा, जीन्स के हवाले से एक और बात आ गई याद कि कई लोग ना, ये मैं तो पसंद करता हूँ रिजिड जीन्स जो स्ट्रेचेबल नहीं होती, इसका भी जीन्स का भी हम रिव्यू करेंगे। तो ये मुझे जो रिजिड जीन्स है ना ये पसंद है, स्ट्रेचेबल मुझे नहीं अच्छी लगती। एक तो ज़्यादातर उसमें बस स्किनी चल रही होती है, दूसरा वो जो है ना ख़राब जल्दी हो जाती है जो स्ट्रेचेबल होती है। तो कई लोग जो है वो स्ट्रेचेबल फिटिंग वाली जीन्स में लेग ट्रेन करना जो है ना बड़ा पसंद करते हैं, वो बड़ा सपोर्ट रखती है आपको टाइट, जिस तरह आपने लेगिंग्स पहनी हुई है इस टाइप का। और फिर इग्नोर करने के हवाले से भी एक और बात कि अगर तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं ना जिसमें आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी आपको इग्नोर करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो एक गुड न्यूज़ ये है कि आप अभी बस ना कोशिश करते रहें कि इग्नोर करेंगे। अगर आपसे वो नहीं भी हो रहा ना बर्दाश्त उस चीज़ को, तो आप अपने काम के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। देखें जब आपका वो एरिया एक्सपैंड हो जाएगा ना, आप थोड़ा ग्रो कर जाएंगे अगर, तो आपका सक्सेस रेट अगर बढ़ जाएगा, तो जो इस तरह के कमेंट्स हैं ना वो आपका ध्यान ही नहीं वहाँ पे जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर जो जिसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं लोग, वो कमेंट्स उन तक पहुँचते ही नहीं हैं। मतलब ज़्यादातर लोग तो दूसरे लोग उनके पेजेस को हैंडल कर रहे होते हैं, चैनल्स को, और ज़्यादातर कमेंट्स मतलब अगर वो खुद भी हैंडल कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग अगर खुद ही हैंडल कर रहे हैं उन पेजेस को, तब भी वो ज़्यादातर कमेंट उन तक पहुँचते ही नहीं। होगा क्या कि वो मतलब अगर कोई 1000 कमेंट आएगा तो वो 1000 के 1000 कमेंट तो नहीं ना देख सकते, तो इसलिए वो ज़्यादातर कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं, वो लोग ही इग्नोर हो जाते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा, आप अपना काम करते रहें तो एक टाइम पे क्या होगा कि वो लोग खुद ब खुद ही इग्नोर हो जाएंगे, आपको उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो अपना पहला सेट लगाते हैं इस पर। वेट बहुत कम है। आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ काफ़ी इम्प्रूव हो रही, मुझे लगता है आज मैं काफ़ी ज़्यादा कोई 90-95% रिकवर हो चुका है। इस तरह से अगर आप मतलब मज़ीद और डीप स्ट्रेच करना चाहते हैं इसमें, अगर आपके पास इस तरह की कोई मशीन है और वो ऐसे एडजस्ट हो सकती है, तो आप फुल नीचे जाके उसको कम्प्लीटली स्ट्रेच भी कर सकते हैं। मैं वेट आज काफ़ी ज़्यादा लगा रहा हूँ इस पर पहले से। इसके 2 सेट और करूँगा, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, ओब्लिक्स की तरफ। अब हम कर रहे हैं ओब्लिक्स। एक सेट मैंने ये लगा लिया, लेग रेजेस कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ओब्लिक फोकस्ड। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड डंबल्स के साथ। वैसे ये लगाते हैं लेकिन मुझे वेट थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो मैंने इसको दोनों तरफ 20 kg लगाया, 20 और 20 बार के ऊपर। तो बार से भी ये कर सकते हैं, सेंटर से बार को ग्रिप करके, अगर आपको वेट ज़्यादा चाहिए इसमें तो। तो ये भी ओब्लिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉलिड एक्सरसाइज है। एक ये वेरिएशन करेंगे, उसके बाद फिर वो लास्ट अपना जो मेरा एक फेवरेट स्ट्रेच है लैट्स और एब्स का, वो करके तो एक्सरसाइज फिनिश करेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है, इसका नाम नहीं मुझे आता, मुझे लगता है मैंने ईजाद भी खुद ही की है। तो ये बेसिकली स्ट्रेच हो जाता है कोर आपका काफ़ी ज़्यादा, लो बैक जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा वो बेंड होती है। तो ये मुझे रिलैक्सिंग और स्ट्रेचिंग लगता है थोड़ा, लैट्स के लिए भी, एब्स के लिए भी। लो बैक भी जो है वो आपकी कह लें काइंड ऑफ डीकम्प्रेस होती है। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो आप इसको जितना नीचे जाते जाएंगे ना, मतलब इस बार को अगर आप नीचे रखेंगे, जैसे मैं इसके बाद स्मिथ मशीन पे करूँगा, तो ये उतनी मुश्किल होती जाएगी। तो इस पर मैं फर्स्ट सेट अपना कर रहा हूँ। यहाँ पे आप जब आएंगे तो आप अच्छी तरह अपना जो है ना वो रिलैक्सेशन एक फ़ील कर पाएंगे, लो बैक में भी और कोर में भी। तो ये इस तरह से एब्स का काफ़ी अच्छा एक वो बन जाता है वेरिएशन। इसके बाद मैं स्मिथ पे करूँगा। स्मिथ में मैं बार को काफ़ी नीचे सेट करके करूँगा। इस तरह से अब ये स्मिथ वाला बार है, इसको मैं कोशिश करता हूँ अगर नज़र आ जाए तो। ये काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है। यहाँ पे आके आप डीप स्ट्रेच भी कर सकते हैं अपने एब्स को, लेकिन ये बिगिनर्स या इंटरमीडिएट्स के लिए नहीं, जो काफ़ी कोर स्ट्रॉन्ग है जिनका, ये सिर्फ वो करेंगे। तो एक ये लुक के जैसे आपके एब्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकल के आ रहे हैं, पॉप आउट हो रहे हैं, उसके लिए आपको ट्रेन भी थोड़ा हार्ड करना पड़ेगा।